मित्रों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल बिहार के लिए एक बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि बिहार की मीडिया, बिहार के अखबार कल राहुल गांधी के दौरे से रंगे होंगे। राहुल गांधी ही बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। विगत 18 दिनों के अंदर दूसरी बार राहुल गांधी का बिहार दौरा हो रहा है। क्या राहुल गांधी का बिहार दौरा इस बात का संकेत है कि राजद के साथ जो कांग्रेस पार्टी का संबंध में है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ठीक है, उसके पीछे कई कारण आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला कारण राहुल गांधी के पिछले दौरे को देखिए। राहुल गांधी के पिछले दौरे में दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना। पहले वो जदयू में थे। जदयू के ही बड़े दूसरे नेता अली अनवर, जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता हैं, उनका जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना। ठीक है, एक घटना। दूसरी घटना की चर्चा में कर रहा हूं। राहुल गांधी का भाषण देखिए लोकसभा के अंदर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे को उठाया संसद के अंदर और भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया, और कुछ संकेत भी ऐसे मिलते जा रहे हैं लगातार कि जिससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक अर्थात कांग्रेस का जो मुस्लिम और दलित का जो वोट बैंक था, वो लग रहा है राहुल गांधी को कि उनके तरफ दोबारा लौट कर आ रहा है। आपको याद होगा 1990 में, अगर हम बिहार की राजनीति की विशेष रूप से बात करें तो 1989 में भागलपुर दंगे के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस से दूरी बनाई और उस दूरी का फायदा उठाया लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव ने जब 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा कर रहे थे, उसी रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके मसानजोर के गेस्ट हाउस में बंद किया, उसके बाद बिहार के मुस्लिम मतदाताओं ने लालू प्रसाद यादव को लगातार अपने सर माथों पे बैठा कर रखा। लेकिन इधर विगत के 2-3 चुनाव से अगर आप देखेंगे तो जो चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, मुस्लिम मतदाताओं ने लालू प्रसाद यादव से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। जहां कहीं भी उनको मौका मिला है तब वो दूसरे विकल्प की ओर वो गए हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, पूर्णिया का लोकसभा चुनाव देखिए, वहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को वोट न देकर निर्दलीय पप्पू यादव को वोट दिया। सीवान में देखिए, सीवान में मुस्लिम मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी को वोट नहीं दिया और वहां पर हिना साहब को वोट दिया। उसके बाद रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भी वहां देखेंगे आप, मुस्लिम मतदाताओं ने वहां निर्दलीय शंकर सिंह को वोट दिया। अभी बेलागंज में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां आपने देखा कि मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक है, वो राजद को वोट न देकर, सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को वोट न देकर उन्होंने जनसुराज को वोट दिया। उससे भी पहले चलिए, गोपालगंज में एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। उसके बावजूद वहां पर मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया और वहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार को वोट दिया। उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट न देकर वहां एआईएमआईएम को वोट दिया। इससे स्पष्ट राजनीतिक प्रेक्षकों को दिख रहा है कि मुस्लिम मतदाता राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखेंगे क्या कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को टिकट देने में लगातार कंजूसी बरती है। यादवों को तो अधिक संख्या में टिकट देती है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देती, तो इसका आक्रोश है। दूसरा आक्रोश मुस्लिम मतदाताओं में है कि जहां जहां मुसलमान उम्मीदवार होते हैं वहां लालू प्रसाद यादव जिस जाति से आते हैं, यादव समाज के लोग, वहां राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है, और उसकी प्रतिक्रिया एक तरफ हो रही है जिससे राजद को नुकसान हो रहा है, लेकिन वही कांग्रेस को गेन हो रहा है। कांग्रेस में पप्पू यादव भी है और ठीक है, उनका ऑफिशियली नहीं है, वो निर्दलीय सांसद है, लेकिन कांग्रेस समर्थित है, लोकसभा में स्टैंड लेते हैं कांग्रेस के साथ। उसके बाद कांग्रेस में बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो कन्हैया कुमार एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है मुस्लिम मतदाताओं के बीच। आज बिहार विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है वो भी शकील अहमद खान है। तो कांग्रेस
मुस्लिम नेतृत्व को लगातार जो है एक तरह से प्रोत्साहित करती जा रही है, पल्लवित करती जा रही है, पुष्पित करती जा रही है। तो इसका फायदा क्या है मिला है कि मुस्लिम मतदाता राहुल गांधी की तरफ अब दोबारा कह सकते हैं आप कि बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होने का मन बना चुका है, और उतनी ही ज्यादा अब निराशा है तेजस्वी प्रसाद यादव से। तो उसका फायदा राहुल गांधी उठाना चाहते हैं। दूसरा फायदा क्या मिल सकता है उनको कि लगातार राहुल गांधी दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं, और दलितों का मुद्दा उठाने के कारण कई कारण है, आप देखेंगे उसका कारण जैसे कई अभी जस्ट कल जगलाल चौधरी का कह सकते हैं आपकी के कार्यक्रम में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है। इससे पहले भागीरथ मांझी का कांग्रेस में शामिल होना, और साथ साथ आप देखिए कि जो पिछली बार जो कांग्रेस को जो सीटें मिली है लोकसभा चुनाव में, उसमें कौन कौन सीटें हैं, तो एक सबसे पहला सीट है किशनगंज का, वहां से कांग्रेस के जो सांसद है वो मुस्लिम समाज से है। कटिहार है, तारिक अनवर सांसद है वहां से, ठीक है, तारिक अनवर भी मुस्लिम है। सासाराम का सीट, सासाराम से वो रिजर्व सीट है, तो ऑब्वियसली वहां से दलित सांसद है वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्वीकार्यता जो है मुस्लिम मतदाताओं के बीच बढ़ती जा रही है, दलितों के बीच बढ़ती जा रही है। तो इसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही है, और बिहार में अपने अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रही है। और ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि तेजस्वी यादव अब दलितों और मुसलमानों के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस दलित और मुसलमानों के बीच बनने के लिए राहुल गांधी को एकला चलो की राजनीति करनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस का बिहार में अपना कोई भविष्य बन सकता है। तीसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, आप देखेंगे कि जो दलित राजनीति रही है उस पर कहीं ना कहीं बिहार का अगर ऐतिहासिक राजनीति जो विश्लेषण करेंगे अगर हम, तो पाते क्या है कि वामपंथी जो विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, उससे दलित समुदाय कांग्रेस के बाद अगर किसी के साथ सबसे अधिक जुड़ाव रहा है दलित राजनीति की, तो वो रहा है कम्युनिस्ट विचारधारा से सबसे अधिक दलित जुड़े रहे। और राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे आप अगर, ठीक है, एक केरल अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि केरल में मुकाबला कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच ही है, लेकिन उसके अलावे जितने भी कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं, जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, अब वो सब के सब एकदम चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अकेले कम्युनिस्ट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो है उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और यही एक कारण है जिस कारण से आपने देखा अभी इधर लगातार 4-5 वर्षों से कि कम्युनिस्टों के एक तरह से डार्लिंग बन चुके हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी भी बार बार, राहुल गांधी के जितने भी नजदीक में देखेंगे आप, जितने भी उनके सहयोगी हैं, उनके सलाहकार हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या है कम्युनिस्टों की, साम्यवादी विचारधारा के लोगों की, ठीक है। तो उसका फायदा उठाने की योजना है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कि विगत 35 वर्षों के अंदर में 90 से लेकर 2025 चल रहा है, 90 में कांग्रेस अंतिम बार बिहार की सत्ता में थी, आज 2025 से 35 साल हो गया जब कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में अदा करने की स्थिति में नहीं रही है, ठीक है। लेकिन 2025 में कई ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स के कारण ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की राजनीति में निभा सकती है, और वही जो संकेत है उसी संकेत को एक तरह से कह सकते हैं आपकी वोट में कन्वर्ट करने के लिए राहुल गांधी लगातार बिहार में प्रयासरत है। अब देखना है कि राहुल गांधी को इसमें कितनी सफलता मिलती है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।